ओम शांति। आज के बाबा के 31 तारीख के महावाक्य है। आज बाबा ने कहा कि इतना ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाता है, तो इस पढ़ाई का बाबा ने कहा कितना नशा होना चाहिए कि स्वयं परमात्मा जिसको सारी दुनिया पुकारती है, मंदिरों में जाकर ढोक खाती है, तीर्थ यात्राएं करने जाती है, बड़ी बड़ी चढ़ाइयाँ चढ़ते हैं, देवी देवताओं के रूप में जिसको पुकारते हैं, वो स्वयं परमात्मा हमको पढ़ाता है। ऊंचे से ऊंची अथॉरिटी, सर्वशक्तिवान निराकार परमात्मा शिव बाबा हमको स्वयं आकर पढ़ाते हैं। तो ये नशा रहेगा कि उस परमात्मा से हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं। जितनी ऊंची पढ़ाई उतना ऊंचा नशा, और जितना ऊंचा नशा उतनी ही प्राप्ति ज्यादा होती है। जब कोई बात हमारे मन में कमी कमजोरी की आती है तो हमें क्या करना है, उस समय परमात्मा के ज्ञान का, स्वमान का नशा चढ़ाना है। जब हम नशा चढ़ाएंगे तो दूसरी बातें सब नीचे हो जाती हैं। अगर हम दूसरी बातों के बारे में ज्यादा चिंतन करते हैं तो फिर वो हमारी एक वीकनेस बन जाती है, बार बार वो बातें फिर वहीं से आती हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा नशे को कम नहीं होने देना है। अगर अभी भी कोई बात हमको परेशान करती है, हमारी खुशी को गायब करती है, तो क्या करना है, हमको ये नशा चढ़ाना है कि ऊंचे से ऊंचा परमात्मा हमको पढ़ाने आया है, पढ़ाता है। दूसरा बाबा ने कहा बाबा से कुछ भी मांगना नहीं। भक्ति मार्ग में 63 जन्म सब कुछ मांगा, और मांगा भी, पाया भी, और फिर दुखी भी रहे, परेशान भी रहे, उलझे भी। इतने उलझ गए कि तन मन समय शक्तियां सब कुछ बाबा कहते क्या किया, वेस्ट किया। अभी परमात्मा मिला है, वो बिन मांगे हमें सब कुछ दे रहा है। हमारी सुनवाई हो गई है कि भगवान हमें मिल गया, क्योंकि भक्ति में हम कहते थे भगवान कभी न कभी तो मिलेगा। अब वो मिल चुका है तो उससे हमें कुछ भी मांगना नहीं है। बिन मांगे वो सब कुछ हमें दे रहा है। जैसे जैसे हमारी सच्चाई, सफाई, परमात्मा के प्रति विश्वास पात्र हम बनते जा रहे हैं, उस अनुसार वो हमको सब कुछ दे रहा है। ज्ञान भी दे रहा है, सम्मान भी दे रहा है, दिलवा भी रहा है, शक्तियां भी दे रहा है। जो भी हमारी अर्थव्यवस्था में कमी है, कमी कमजोरियां, चाहे घर परिवार की तरफ से, वो सब कुछ भी परमात्मा क्या कर रहा है, ठीक कर रहा है। क्योंकि हम चाहते हैं कि मेरे घर में सब ठीक रहे, मेरे घर में सबकी बीमारियां ठीक हो जाएं। तो ये सब कहने की बाबा ने कहा बता दो बाबा को, लेकिन मांगने की जरूरत नहीं है, बाबा सब ठीक कर देगा, लेकिन बताना तो पड़ेगा। मांगना अलग बात होती है और बताना अलग होता है। तो आज के बाबा के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा मीठे बच्चे तुम हो मोस्ट लकी बच्चे, क्योंकि तुम्हारे सम्मुख स्वयं बाप है। वह तुम्हें सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में देखो भक्तों को कितना नशा है। भगवान की याद में प्रेम के आंसू आ जाते हैं, रोते हैं भगवान की याद में। क्या परमात्मा का ज्ञान हमको मिला है, हमने उसको पहचाना है, तो क्या इतना नशा है। इतना नशा जो उसके प्यार में, प्रेम में, क्या आंसू आते हैं, निकलते हैं अंदर से। तो ये दिल का सच्चा प्यार है। अगर नहीं है तो उस अवस्था तक पहुंचना है, तो हम कहेंगे हम परमात्मा के नजदीक हैं। प्रश्न है भक्ति मार्ग का कौन सा संस्कार अभी तुम बच्चों में नहीं हो सकता है, क्यों। बाबा ने कहा उत्तर में भक्ति मार्ग में जिस भी देवी देवता के पास जाएंगे उससे कुछ न कुछ मांगते ही रहेंगे।
किसी से धन मांगेंगे, किसी से पुत्र मांगेंगे। ये मांगने के संस्कार अभी तुम बच्चों में हो नहीं सकते। क्योंकि बाप ने संगम पर तुम्हें कामधेनु बनाया है। तुम बाप समान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाले हो। तुम स्वयं के प्रति कोई भी आशा नहीं रख सकते हो। अगर आज निर्बंधन है, फ्री है, तो किस कारण से है? कि हमने भगवान से वो चीजें नहीं मांगी हैं, इच्छाएं नहीं रखी हैं जिनसे बंधन हो। तुम स्वयं के प्रति कोई भी आशा नहीं रख सकते हो। तुम जानते हो फल देने वाला एक ही दाता है, जिसे याद करने से सब प्राप्तियां हो जाती हैं। इसीलिए मांगने के संस्कार समाप्त हो जाते हैं। गीत ओम नमो शिवाय। दुनिया में भी कहते हैं कि कल्प वृक्ष एक वृक्ष होता है जिसके नीचे बैठने से, तपस्या करने से सब इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो ये कल्प वृक्ष माना जो परमात्मा ज्ञान दे रहा है 5000 वर्ष का, तो इसके जड़ में जो बैठा है माना तपस्या कर रहा है, उसकी ये वृक्ष ऐसा है जो वृक्षपति माना शिव बाबा, जो बिन मांगे सबकी सब इच्छाएं पूरी हो जाती है। सिर्फ एक तपस्या करनी है, यही काम किया जाता है। ओम शांति। भगवानुवाच। अब अच्छी रीति समझकर फिर समझाने के लिए एक गीता शास्त्र ही है। शास्त्र तो बनाया है मनुष्यों ने, परंतु राजयोग मनुष्य नहीं सिखाते। बाप कहते हैं मैंने ही 5000 वर्ष पहले भी तुम भारतवासी सिकीलदे बच्चों को राजयोग सिखाया था। सिकीलदे का अर्थ तो समझाया है कि तुम ही पूरे 84 जन्म लेकर फिर आए मिले हो। 5000 वर्ष पहले भी तुम मिले थे और तुम आकर ब्रह्मा मुख वंशावली अर्थात ब्राह्मणी बने थे। बाप डायरेक्ट बोलते हैं, वह गीता पाठी आदि ये बातें नहीं करेंगे। बाप डायरेक्ट समझा कर गए थे, फिर भक्ति मार्ग से शास्त्र बनाते हैं। अब ड्रामा पूरा होता है। तो बाबा ने कहा फिर बाप आया है, कहते हैं बच्चों को। कौन से बच्चों को कहते हैं? कहते हैं खास तुम और आम सारी दुनिया। तुम अभी सम्मुख हो, तुमको बैठ बाबा ने अपना परिचय दिया है। यह राजयोग तुमको और कोई सिखला न सके। बाप ने ही पहले योग सिखलाया था, अब सिखला रहे हैं, जिससे तुम फिर से राजाओं का राजा बनेंगे और कोई स्वर्ग का मालिक बन न सके। मैं तुम्हारा बाप आया हूँ फिर से तुमको राजयोग सिखलाने। अच्छा, अब बाबा तुमको झाड़ पर समझाते हैं। यह समझानी भी बहुत जरूरी है। इनको कल्प वृक्ष कहा जाता है। बाप कहते हैं यह मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ कल्प वृक्ष है। यह मनुष्य सृष्टि का झाड़ है। इसमें कोई फल फ्रूट आदि, इस झाड़ में मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ में कोई फल फ्रूट आम आदि नहीं है। उस फल फ्रूट का झाड़ जो होता है, उनका बीज नीचे, झाड़ ऊपर होता है।
इनका बीज ऊपर और झाड़ नीचे है। कहते भी हैं कि ईश्वर ने हमको पैदा किया है, अर्थात बाप ने बच्चे दिए हैं, बाप ने धन दिया है। बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो, बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। यह सब मांगने के संस्कार हैं। जगत अम्मा से कोई पुत्र पुत्री मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे। भक्ति मार्ग में, मंदिरों में सुबह सुबह, जो बड़े बड़े मंदिरों में सुबह 5 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं, जब उनका 7-8 बजे नंबर आता है। अब सोचो कि भगवान को देखा नहीं, जाना नहीं, चाहे सर्दी है चाहे गर्मी है, लेकिन फिर भी ये भी तो प्यार का ही प्रतीक है ना। चलो उस समय तो इतनी तो तपस्या करेंगे, 2 घंटे खड़े रहेंगे तो उनकी वही तपस्या। वैसे तो वो बैठ नहीं सकते भगवान के नाम के लिए, न मन लगता भगवान की याद में, फुर्सत नहीं है। लेकिन जब वो लाइन में खड़े होते तो वो क्या है, उनकी वही तपस्या है। तो सोचो उनकी कितनी कड़ी तपस्या है। और बाबा ने अपने बच्चों को अगर तपस्वी बनाया भी है तो कितना सहज सहज साधन और राजयोगी बनाया है। तो बाबा ने कहा, बाबा बाप ने धन दिया है, बाबा आप हमारे सब दुख दूर करो। बाबा बाबा कहते रहते हैं। लक्ष्मी नारायण के आगे जाते हैं, उनसे भी मांगते हैं, महालक्ष्मी हमको धन दो। ये सब मांगने के संस्कार हैं। छोटे बच्चे से लेकर के बड़े तक, गरीब से लेके अमीर तक, सब मांगते रहते हैं। कोई किससे मांगता है, कोई किससे। जगत अम्मा से कोई पुत्र मांगेंगे तो कोई कहेंगे हमारी बीमारी दूर करो। लक्ष्मी के आगे ऐसी आशाएं नहीं रखेंगे, उनसे सिर्फ धन मांगते हैं। यह तुम जानते हो, लक्ष्मी से धन मांगते हैं। जगत अम्मा सो लक्ष्मी सो फिर 84 जन्मों का चक्कर लगाकर फिर जगत अम्मा बनती है। झाड़ में देखो जगत अम्मा बैठी है, यही फिर महारानी बनेगी जरूर। तुम बच्चे भी राजधानी में आएंगे। तुम कल्प वृक्ष के नीचे बैठे हो संगम पर। फाउंडेशन लगा रहे हो, काम धनु के तुम बच्चे ही सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाले हो। तुम भारत माता शक्ति सेना हो, इसमें पांडव भी हैं। बच्चों को समझाया गया है कि याद एक बाप को ही करना है, देने वाला बाप है। भले तुम किसकी भी भक्ति करो, किसको भी याद करो, परंतु फल देने वाला फिर भी एक ही दाता है, वही सब कुछ देता है। भक्ति मार्ग में तुम श्री नारायण की, श्री कृष्ण की पूजा करते हो, कृष्ण को झुलाते हो, प्यार करते हो। उनसे तुम क्या मांगेंगे? तुम चाहते हो हम उनकी राजधानी में जाएं, अथवा हमको कृष्ण जैसा, श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले। गाते हैं भजो राधे गोविंद, चलो वृंदावन। जहाँ राज्य भाग्य करते थे बैकुंठ में, अब जाना तो चाहते हैं वो बैकुंठ में जहाँ श्री कृष्ण राज्य करते थे, लेकिन उस बैकुंठ का तो उनको पता नहीं है। तो वो सोचते मथुरा वृंदावन चले, वहां श्री कृष्ण मिलेंगे।
उस समय कोई भी अप्राप्ति नहीं होती। श्री कृष्ण के राज्य को याद तो बहुत करते हैं। भारत में जब श्री कृष्ण का राज्य था तो और कोई राज्य नहीं था। अब आप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में। चलकर श्री कृष्ण की पत्नी बनो या राधे का पति बनो, बात एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। अब भगवान के बच्चे बनते हैं तो हमारा जीवन, तन मन धन की वैल्यू बढ़ जाती है। दुनिया में चाहे कितनी भी बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, लेकिन वैल्यू बढ़ती नहीं है, वैल्यू घटती है। और भगवान हमारे को क्या देता है? सम्मान देता है। वो क्या कहेंगे, अब तो इनकी आयु पूरी हुई, अब वापिस इनको जाना है। अब कहेंगे भगवान को याद करो। तो अंदर से तो मोह टूटता नहीं है, ऐसे कैसे याद करें? जब परमात्मा हमें ज्ञान सुनाता है, सेवा भी कराता है, तैयारी भी कराता है, तो खुशी खुशी से सब कार्य के लिए आत्मा तैयार हो जाती है। तो बाबा ने कहा अब बाप आए हैं, कहते हैं चलो कृष्णपुरी में। तो कैसे ले जाना चाहते हैं बाबा कृष्णपुरी में? ज्ञान की खुशी, योग की खुशी, और सतयुग में जाना है, नया परिवार मिलेगा, नए संबंध मिलेंगे, देवताई दुनिया मिलेगी, सब तरह से संपन्न होंगे, भरपूर होंगे। इतनी सारी ज्ञान की जो नॉलेज है, ये बातें समझ में आई, ये क्या है? खुशी देती है। तो उस दुनिया में जा रहे हैं जहाँ कोई दुख नहीं है। अगर ये दुनिया छूटती है तो इसका कोई गम नहीं है। तो बाबा कहते हैं कृष्णपुरी में चलकर श्री कृष्ण के यहाँ क्या बनना है? बाबा ने कहा श्री नारायण के, श्री कृष्ण के। तो बात एक ही है, वहां विष नहीं मिलेगा, वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया है। अभी तुम हो स्टूडेंट, पढ़ रहे हो नर से नारायण, बैगर से प्रिंस बनने के लिए। यहाँ भल कोई करोड़पति है, 50 करोड़ है, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है। यहाँ तो बाबा ने कहा बैगर बनना पड़ेगा। अगर करोड़पति भी है, कोई भगवान का बच्चा बन भी जाए, तो उसको भी बैगर बनना है, अपना अर्पण करना है। अब उसको कहाँ करना है? अपना दुनिया में देना है या भगवान के आगे करना है? वो जहाँ करेगा उसका हिसाब किताब फिर वही बनेगा, उसको वही से मिलेगा। वह है ही संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। अभी तुम स्टूडेंट हो, पढ़ रहे हो। तो बाबा ने कहा 50 करोड़ है भल, लेकिन तुम्हारी भेंट में वह गरीब है, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है। बाबा ने कहा तुमने अपना सफल कर इतने वर्षों की जो कमाई की है वो 21 जन्मों के लिए की है, तो तुम्हारा तो जमा है, लेकिन उनका भल 50 करोड़ दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके जो खाते में, संस्कारों में, भाग्य में, उसमें से तो कुछ भी नहीं है। 50 करोड़ मिट्टी में मिल जाएगा अगर उसमें से उन्होंने कुछ भी नहीं किया, भगवान के हवाले नहीं किया था। आगे भी नहीं मिलेगा, इस जन्म में भी सुख नहीं मिलेगा, क्योंकि यह सब उनका धन मिट्टी में मिल जाना है, कुछ भी साथ नहीं चलेगा, हाथ खाली जाएंगे। तुम तो हाथ भरतू करके जाएंगे 21 जन्मों के लिए। अभी तुम हो राजयोग सीख रहे हो, फिर सतयुग में आकर राज्य करेंगे। तुम पुनर्जन्म लेते वर्णों में आते रहते हो। सतयुग में है 16 कला, त्रेता में 14 कला, फिर भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर इब्राहिम बुद्ध आते हैं। क्राइस्ट के 3000 वर्ष पहले देवी देवताओं का राज्य था। अब सारा झाड़ जर्जड़ी भूत अवस्था को पाया हुआ है। अभी तुम कल वृक्ष के नीचे संगम पर बैठे हो। इसको कहा जाता है कल्प का संगम, अथवा कलयुग और सतयुग का संगम।
सतयुग के बाद त्रेता पे, त्रेता के बाद द्वापर और कलयुग का संगम। कलयुग के बाद फिर सतयुग जरूर आएगा, बीच में संगम जरूर चाहिए। कल्प के संगम युगे बाप आते हैं, उन्होंने कल्प अक्षर बदल सिर्फ युगे युगे लिख दिया है। बाप कहते हैं मैं निराकार परम पिता परमात्मा ज्ञान का सागर हूँ। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। श्री कृष्ण तो ज्ञान दे न सके, तुम हो, तुम कहते हो हम स्वर्ग में श्री कृष्ण के साथ मिलेंगे। बाप कहते हैं भक्ति में श्री कृष्ण का साक्षात्कार मैं तुमको कराता हूँ। कृष्ण जयंती पर बहुत प्रेम से उनको झूला झुलाते हैं, पूजा करते हैं उनको, जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर बांकी पहनेंगे। तो कृष्ण से इतना प्यार करते हैं जो कृष्ण को साकार में इमर्ज करते हैं, उससे बातें करते हैं, तो उनको उठाकर बांकी पहनने के इतना प्यार है उनसे। भक्ति मार्ग में भी मैं मदद करता हूँ, फिर जिसकी जैसी भावना है। बाबा ने कहा मैं मदद करता हूँ, दाता मैं हूँ। भक्ति मार्ग में भी कृष्ण को अपना पुत्र बनाते हैं, कोई अपना भाई बनाता है, कोई अपना उसको कुछ भी बनाता है संबंधी। तो बाबा ने कहा मैं उसकी भावना पूरी करता हूँ। तो वो भगवान है, भगवान की भावना क्या होगी, भगवान किस रूप में पूरी करेगा, तो भगवान के रूप में ही पूरी करेगा। अब कोई देहधारी से इच्छा रखेगा तो देहधारी देहधारी के रूप में पूरी करेगा, और भगवान सर्वशक्तियों के रूप में, गुणों के रूप में पूरी करेगा। पूजा करते हैं उनको जैसे सच सच श्री कृष्ण दिखाई पड़ता है। साक्षात्कार होगा, श्री कृष्ण का चित्र होगा तो उनको भी उठाकर बाकी पहनेंगे। भक्ति मार्ग में मैं ही मदद करता हूँ, दाता मैं ही हूँ। लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, वह क्या देगी, देना फिर भी मुझे ही पड़ता है। अब छोटा बच्चा कुछ भी मांगता है या नहीं है, लेकिन जो निमित्त है उसके माता पिता उसको कहीं से भी लाके उनको देना पड़ता है। तो ऐसे ही बाबा ने कहा भगवान से मांगना माना, बच्चे ही हो गए ना, भक्त हो गए तो भगवान फिर देता है। अब वह तो है ही पत्थर की मूर्ति, तो बाबा ने कहा साक्षात्कार भी मैं कराता हूँ। यह भी ड्रामा में नूंद है। जैसे कहते हैं परम पिता परमात्मा के हुक्म से पत्ता पत्ता हिलता है, क्योंकि वह समझते हैं पत्ते पत्ते में परमात्मा है। परमात्मा क्या, परमात्मा बैठ पत्ते को हुक्म करेगा क्या? यह तो ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम जैसी एक्ट कर रहे हो वह कल्प के बाद भी तुम ऐसे ही करेंगे। जो कुछ शूटिंग में शूट हुआ वही चलेगा, इसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। ड्रामा को भी अच्छी रीति समझना है। बाप समझाते हैं बेहद का सुख कल्प कल्प भारत को ही मिलता है, परंतु जो ब्राह्मण बनते हैं वही वर्णों में आते हैं, 84 जन्म लेते हैं, फिर औरों के जन्म नंबरवार कम होते जाते हैं। जो जितना पीछे आएगा उतने ही जन्म उसके कम होंगे, चाहे वो सतयुग में आए, चाहे त्रेता में, चाहे द्वापर में, चाहे कलयुग में। कितने छोटे छोटे मठ पंथ हैं, उनके जन्म तो और कम है कि वो तो कलयुग में आए हैं। भल उन्हों की महिमा है, क्योंकि महिमा भी कब तक है उनकी, क्यों है? बाबा ने कहा जब तक पवित्र है, जब तक पवित्र है, श्रेष्ठाचार में है,
तब तक उनकी महिमा है। तो पवित्रता का मान कितना है। स्वर्ग का रचयिता तो बाप है और कोई मनुष्य स्वर्ग का रचयिता नहीं हो सकता। फिर राजयोग भी कोई कौन सिखलावे। अभी तुम श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए राजयोग सीख रहे हो। पुरुषार्थ हमेशा ऊंचा करना चाहिए। तुम कहते हो श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले, श्री कृष्ण ही श्री नारायण बनता है। फिर श्री कृष्ण जैसा क्यों कहते हो। तुमको तो कहना चाहिए नारायण जैसा पति मिले। नारद ने भी कहा कि हम लक्ष्मी को भरे, राधे के लिए नहीं कहा। बाप समझाते हैं तुमको कृष्णपुरी चलना है तो खूब पुरुषार्थ करो। वह है श्री कृष्ण का दैवी कुल, कंस का है आसुरी कुल। तुम अभी हो संगम पर, ब्राह्मण कुल। शूद्र संप्रदाय तो ब्राह्मण ही कहला सकेंगे। जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के। अब शूद्र वर्ण का कौन है। जिनका खान पान शुद्ध नहीं है, विचारधारा खान पान पवित्रता नहीं है, अमृत वेला नहीं करते, रोज मुरली नहीं सुनते और बाहर भी खा लेते हैं, कभी कभी सब कुछ खा लेते हैं, मर्यादाएं तोड़ देते हैं। तो जैसे कोई व्रत करने वाला होता है वो अपना कभी व्रत नहीं तोड़ता, तो ऐसा व्रत है। चलो अपने घर में रहना है, घर परिवार में, तो उसमें तो वाइब्रेशन भी फैलाते हैं, योग भी करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। बाहर में किसका ध्यान रखते होंगे। तो बाहर से अच्छा तो कम से कम अपने घर में ही है। तो बाबा ने कहा जो ब्राह्मण न कहलाए वह शूद्र वर्ण के हैं। भारत की ही बात है। भारत ही स्वर्ग बनता है, फिर भारत ही नरक बन जाता है। लक्ष्मी नारायण को भी 84 जन्म ले रजो में आना ही है। रजो तमो में आना ही है। जबकि वह भी चक्र में आते हैं तो बुद्धवाद आदि वापिस निर्वाण धाम में कैसे जा सकते हैं। कोई तो कह देते हैं श्री कृष्ण सर्वव्यापी है। कहते हैं जहां देखो वहां कृष्ण ही कृष्ण, जिधर देखो कृष्ण ही कृष्ण है। राम के भक्त कहेंगे राम सर्वव्यापी है, वह कृष्ण को नहीं मानेंगे। बाबा के पास एक राधा पंथी आया था, कहता था राधे ही राधे, राधे हाजरा हजूर है। तेरे में मेरे में ही राधे ही राधे। गणेश का पुजारी होगा तो कहेगा तेरे में मेरे में गणेश ही गणेश है। तो कितने भक्त हैं, ये घर में 4 हैं, चारों के इष्ट अलग अलग हैं। तो एक कहेगा राधे ही राधे, दूसरा कहेगा कृष्ण ही कृष्ण, तीसरा कहेगा राम ही राम, और चौथा कोई गणेश ही गणेश कहेगा सब जगह गणेश ही गणेश है। तो और सोचो, और भी कोई मानता हो गुरु को तो कहेगा सब जगह मेरा गुरु है। कोई श्री नारायण को मानेगा, कोई देवी को मानेगा तो कहेगा सब जगह देवी देवी है। तो कितने भगवान हो गए। और फिर गुरुओं की तो और पीछे जाओ तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। इसीलिए बाबा ने कहा तो गणेश का पुजारी कहेगा तेरे में मेरे में गणेश। क्रिश्चियन, फिर धर्मों में जाओ, क्रिश्चियन का फिर कहते हैं क्राइस्ट गॉड का सन, माना गॉड का बच्चा है। अरे क्राइस्ट सन था तो तुम किसके बच्चे हो। क्राइस्ट भी गॉड का बच्चा है तो तुम उसको भगवान मानते हो, तो तुम किसके बच्चे हो।
वो खुद कहता है मैं भगवान का बच्चा हूँ। तो बाबा ने कहा तुम किसके बच्चे हो? अनेक मत मतांतर है, रास्ता कोई को मिलता नहीं है, सिर्फ माथा टेकते भटकते रहते हैं। अनेक मत मतांतर है। मुक्ति जीवन मुक्ति और जीवन मुक्ति भगवान ही देंगे ना, उनसे हम क्या मांगे? देहधारियों से, गुरु गुसाइयों से, देवी देवताओं से भी क्या मांगे? देने वाला दाता तो परमात्मा ही है, वो ही दे सकता है। जब देवी देवता नहीं दे सकते तो परमात्मा ही देता है। फिर गुरु गुसाई क्या दे सकते हैं? बाबा ने कहा ये भी नहीं दे सकते। लेकिन तमो प्रधान दुनिया में पूजा भी तमो प्रधान, मांगते भी तमो प्रधान से ही है। तो उनसे क्या मांगेंगे? कोई को पता नहीं है। बाप को न जानने के कारण निधन के बन गए हैं, फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। मनुष्य कितने धक्के खाते हैं। अगर दुनिया में कोई देने वाला मिल जाए उनको, तो सारी भीड़ वही इकट्ठी हो जाएगी। उनको बस पता होना चाहिए कि कहाँ मिलता है, और सहज मिलता है और फ्री मिलता है, चाहे कितना भी दूर क्यों ना हो, वो वहां भी चले जाएंगे। तो सोचो कितनी लंबी लिस्ट है मांगने वालों की, कितनी लंबी लिस्ट है उन भिखारियों की जो चाहिए ही चाहिए। और इतना एक नहीं चाहिए, इतना चाहिए उनको, और जल्दी में चाहिए। तो इसीलिए बाबा ने कहा फिर धनी आकर धन का बनाते हैं। और जिसको कुछ नहीं चाहिए वो भगवान की शरण में रहता है। जिसको भगवान से प्यार है, विश्वास है, संतोषी है, वो फिर क्या करेगा? एक से ही सब कुछ रखेगा, समझ भी है। अंधविश्वासी होगा तो भटकेगा, और जो विश्वास पात्र होगा वो एक बाबा को ही याद करेगा। मनुष्य कितने धक्के खाते रहते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। अगर आप एक एक ने चार चार भगवान बनाए हुए हैं, तो आप सोचो चार की पूजा कर रहे हैं तो चारों थोड़ी देंगे, देने वाला तो एक है। अब एक घर के अंदर कितने भगवान बैठे हुए होते हैं, सबकी आरती उतारते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो वो सब देते थोड़ी हैं। देने वाला तो एक ही परमात्मा। तो मनुष्य कितने धक्के खाते हैं, समझते हैं भक्ति से भगवान मिलेगा। बाप कहते हैं मैं आता ही हूँ अपने समय पर, भल कोई कितना भी पुकारे, परंतु मैं आता हूँ संगम पर। एक ही बार भारत को स्वर्ग बनाए, सबको शांति में भेज देता हूँ। फिर नंबर बार अपने अपने समय पर आते हैं। जो देवी देवता थे वह भी सब आत्माएं बैठी हुई है, फिर से अपना राज्य भाग्य ले रहे हैं। अभी तो देवी देवता धर्म ही नहीं है, सब अपने को हिंदू कहलाने लग पड़े हैं। ड्रामानुसार फिर भी ऐसा होगा, जो कुछ हो चुका है वह फिर रिपीट होगा। फिर ऐसे हम चक्र में आएंगे, इतने जन्म लेंगे, हिसाब निकालो। हर एक धर्म वाले पीछे कितने जन्म लेंगे। झाड़ पर समझाना बहुत सहज है, आपे ही मनुष्य को टच होगा कि कोई की प्रेरणा से यह विनाश ज्वाला की तैयारी हो रही है। यूरोपवासी यादव वंश बनाते हैं। बाबा ने कहा यूरोपवासी यादव वंश बनाते हैं। वह भी कहते हैं हमको कोई प्रेरणा देने वाला है। हम जानते हैं कि इससे हम अपने ही कुल का विनाश करते हैं। ना चाहते हुए भी ये मौत का सामान बनाते हैं। धीरे धीरे प्रभाव पड़ेगा, धीरे धीरे बढ़ता झाड़ बढ़ता जाएगा। कोई कांटे से कली, कोई फूल बनते हैं। कोई फूलों को भी तूफान लगता है। कांटे से कोई फूल बनते हैं और कोई फूलों को तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं। बाबा ने कलब कलब कहा था,
हमारा वो फूल नहीं है। यहाँ बाबा अपने बच्चों की बात कर रहा है कि अच्छे समझदार भी है, ज्ञानी भी है, सब बातों में होशियार है, फिर भी कोई न कोई बात ऐसी आ जाती है, तूफान लगता है तो मुरझा जाते हैं, मतलब सारी सेवाएं छोड़ देते हैं। बाबा ने कलब कलब कहा था, आश्चर्यवत सुनंती, है ना। बाबा के बन गए और छोटी सी बात हुई मुरझा गए और बाबा को छोड़कर चले जाते हैं। तो वो ये नहीं सोचते कि हमारे इतने वर्षों का पुरुषार्थ, इतने वर्षों की तपस्या और इतनी छोटी सी बात, और उसके कारण से अगर हम बाबा को छोड़कर जाएंगे तो हमारे इतने वर्षों की जो तपस्या है वो सब बेकार जाएगी, सब खंडित हो जाएगी, उसका कुछ नहीं मिलेगा हमें, वो नहीं दिखाई देता है। तो आश्चर्यवत, बाबा को भी आश्चर्य लगता है कि देखो ये तो बाबा कहते थे, इतना सबको सिखाते थे रात दिन, अब इनको क्या हो गया। बाबा ने कल्प कल्प कहा था, आश्चर्यवत सुनंती कथंती। अब फिर बाबा बाबा खुद कह रहे हैं हमारे पास आवंती, ब्रह्मा कुमार कुमारी बनंती, फिर कथंती, फिर अहो मम माया, अच्छे अच्छे बच्चों को भी खावंती। माया क्या करती है, अच्छे, उसको भी तो अच्छे अच्छे चाहिए ना, क्योंकि अच्छे अच्छे को रोकेगी तभी तो उसको, उसका मान बढ़ेगा, माया का बल बढ़ेगा। तो बाबा ने कहा अच्छे अच्छे बच्चों को खावंती, आगे चलकर देखना कैसे कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते ये मत सोचो जो सादा है, सिंपल है, जो दुनिया में दिखाई नहीं दे रहे वो कोई ऐसे है, वो भगवान की नजर में श्रेष्ठ है, महान है, पवित्र है, क्योंकि बाबा कहते दिल से। और जो बहुत मान सम्मान में, दिखावे में है, वो दुनिया में भी कहते हैं कि दिखावे वाला ज्यादा समय नहीं चलता है। कोई भी चीज चमत्कार की हो, दिखावे की हो, वो टिकाऊ नहीं होती है, उसमें चमक होती है लेकिन अंदरूनी ताकत नहीं होती है। तो पसंद जो करते हैं वो समझदार किसको पसंद करेंगे, ताकत वाली हो, टिकाऊ हो, शक्तिशाली हो। इसी तरह बाबा कौन से बच्चों को पसंद करते हैं, ज्ञानी तू योगी तू आत्मा मुझे अति प्रिय है। इसलिए बाबा ने पहले 14 वर्ष तक बच्चों से तपस्या कराई, तब सेवा कराई। उस सेवा के रिजल्ट चारों तरफ जो सभी देख रहे हैं, उनकी स्थिति ने सेवा की, उनके जीवन से सेवा हुई। तो आगे चलकर देखना कैसे अच्छे अच्छे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं। कईयों को तो होता है ना, एकदम झटका लगता है, ये क्या हो गया, इतना पुराना, इतने पुराने बाबा को छोड़ के चले गए। तो बाबा ने कहा जो पास्ट हो गया सो फिर प्रेजेंट में, जो पास्ट हो गया सो फिर अब प्रेजेंट में बाबा समझाते हैं कि जो हुआ है 5000 वर्ष पहले भी ऐसे ही हुआ था। फिर भक्ति मार्ग में शास्त्र बनाएंगे, यह ड्रामा ऐसा बना हुआ है। अब आप आकर के ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझा रहे हैं। धर्म स्थापन करते हैं, उनके नाम पर ही शास्त्र बनाते हैं। जो धर्म स्थापन करते हैं उनके नाम पर ही फिर शास्त्र बनाते हैं, उसको धर्म शास्त्र कहा जाता है। देवी देवता धर्म का शास्त्र एक ही होता है। अनेक, बाबा ने कहा हर एक धर्म का शास्त्र एक होना चाहिए। श्री भगवत गीता ठीक है, भगवान वाच है,
भगवान ने आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। यह सबसे प्राचीन धर्म। हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है और पढ़ते रहते हैं। अब जो शास्त्रों में से सुनाते हैं उनमें से जो भगवान की बातें हैं वो बातें कम यूज करते हैं। जो दूसरी स्त्रियां हैं, दूसरी बातें उनको ज्यादा पकड़ते हैं, उन्हीं पे ज्यादा जाते हैं, तो फिर भगवान छूट जाता है। अगर भगवानुवाद शब्द के उसको पकड़ा जाए तो परमात्मा में इतनी शक्ति है, वो सब भगवान की तरफ आए। अब भगवान शब्द को नहीं पकड़ते, वो और बातों को पकड़ते हैं, तो कहेंगे उस शास्त्र में भी तो ऐसा लिखा हुआ था, उसने भी तो ऐसे किया, उसने भी तो ऐसे किया, तो फिर वो वैसे ही बन जाते हैं। तो बाबा ने कहा हर एक धर्म का अपना अपना शास्त्र है, वो पढ़ते रहते हैं। अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन अब शास्त्रों से देवता क्यों नहीं बने? क्योंकि जो पढ़ा था वो देवता बनने वाली बातें तो सुनी नहीं, देवता बनने वाली पढ़ाई तो पढ़ी नहीं, तो इसलिए कोई भी देवी देवता नहीं बना। तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं है, वहां कोई शास्त्र होता नहीं है, यह सब खत्म हो जाएंगे। फिर गीता कहाँ से आई? द्वापर में बैठ मनुष्यों ने बनाई जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। अब गीता में ही लिखा हुआ है कि जो भक्ति पूजा पाठ करता है भागवत में और भगवान से कुछ भी नहीं मांगता, भगवान उसको बिन मांगे उसकी सब इच्छाएं पूरी करता है। अब इस बात को कोई कोई उठाता है, जिसने उठाया उसने अपने जीवन को अच्छा बनाया। तो हमने भी ये बात उठाई, पढ़ते थे पहले के कुछ भी नहीं मांगना है भगवान से, भगवान बिन मांगे देता है तो उसका जमा होता है, और मांगते हैं तो घट जाता है। तो हमें इस चीज का ज्ञान था, हमने कभी भी अपनी लाइफ में भगवान से कुछ मांगा नहीं, कभी नहीं मांगा। तो ये बात समझ में आ जाए तो जीवन में भी कुछ आ जाता है, नहीं तो चीजें मांगते तो उनमें फंस जाते हैं। अब जिनको ज्ञान नहीं है, पढ़ा होगा लेकिन नहीं है ज्ञान, तो क्या किया, एक चीज तो नहीं रखी ना, सब कुछ मांगा, सब कुछ चाहा जो दुनिया कहती है, फिर उसी में फंस गए, वैसे ही बन गए। तो अपनी समझ, जो बात समझ में आ जाए वो जीवन को बदलती है। जो दूसरों के आधार पे चलते हैं फिर उनका जीवन दूसरों जैसा बनता है, जो भगवान की बात के आधार पे चलते हैं तो उनका जीवन श्रेष्ठ बनता है। तो बाबा ने कहा यह है सबसे प्राचीन धर्म, देवी देवता धर्म। हर एक धर्म का शास्त्र अपना है। अभी तुम देवता धर्म के बनते हो, अभी तुम देवता बनते हो, लेकिन तुमको शास्त्र पढ़ने की दरकार नहीं, वहां शास्त्र होता नहीं, ये सब खत्म हो जाएंगे। गीता कहाँ से आई? द्वापर से बैठ मनुष्यों ने बनाई जो गीता अभी है, फिर भी वही गीता खोज कर निकालेंगे। जैसे कलप पहले बनाई वैसे फिर यह शास्त्र बनेंगे। भक्ति मार्ग की सामग्री बनती जाएगी। बाप समझाते सिकील दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। अब ये बात भी कौन उठाता है? शास्त्रों में ही लिखा है कि भगवानुवाच, यहाँ बाप कह रहे हैं और वहां भगवानुवाच। अब बाबा के बच्चे बन गए, उनमें से भी कौन उठाता है इस बात को कि बाप समझाते हैं सिकील दे बच्चे, मुझ बाप की श्रीमत पर चल, श्रेष्ठ बनो। अब बाबा ने तो ये कहा है श्रेष्ठ बनो, लेकिन श्रेष्ठ बनने के साथ साथ और भी इच्छाएं रखते हैं, तो फिर श्रेष्ठ नहीं बन पाते। तुम अभी संगम युग पर राजयोग सीख रहे हो, जबकि कलयुग को सतयुग बनाना है। उन्होंने कलप की आयु लंबी बताए, सभी को घोर अंधेरे में डाल दिया है। मनुष्य तो मूझे हुए। अब बाबा ने कहा घोर अंधेरे से निकालना है सबको, तो ये बताना है कि कलयुग का अंत समय चल रहा है। मनुष्य तो मूझे हुए ड्रामा अनुसार,
अब शिवरात्रि आ रही है तो क्या करेंगे, अंधकार से उजाले में लाना है, तो ये बात समझानी है। मनुष्य तो मुझे हुए ड्रामा अनुसार तुम बच्चों को ही बेहद के बाप से वर्षा लेना है। बाबा ने बहुत युक्तियां बताई हैं, सिर्फ बाबा को याद करो, चाट रखो, भोजन बनाने समय भी याद करो। भोजन बनाने समय पति बच्चा याद पड़ता है तो बाबा क्यों नहीं याद पड़ सकता। ये तुम्हारा काम है। बाबा बुद्धि की सीढ़ी देते हैं, फिर चढ़ो न चढ़ो। बुद्धियोग से याद करने के लिए बाबा बताते हैं, फिर करो न करो, यह तुम्हारा ही काम है। जितना याद करेंगे उतना सीढ़ी चढ़ते जाएंगे, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। याद की सीढ़ी चढ़ेंगे तो सुख मिलेगा, नहीं तो इतना सुख नहीं मिलेगा। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों, बाबा ने कहा सिकी लदे अर्थात 5000 वर्ष के बाद फिर आए मिले हुए बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बाप का रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। कृष्णपुरी में चलने के लिए पुरुषार्थ बहुत अच्छा करना है। शूद्रपन के संस्कारों को परिवर्तन कर पक्का ब्राह्मण बनना है। दूसरी पॉइंट, बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। खुशी कब होगी, सुख कब महसूस होगा, जब चढ़ाई चढ़ेंगे, सीढ़ी चढ़ेंगे, कुछ पुरुषार्थ करेंगे। बुद्धि बल से याद की सीढ़ी पर चढ़ना है। सीढ़ी चढ़ने से ही अपार सुख का अनुभव होगा। वरदान, अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले। अटेंशन और चेकिंग की विधि द्वारा व्यर्थ के खाते को समाप्त करने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हो। ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हो। जितनी कमाई करना चाहो उतनी नहीं कर सकते। व्यर्थ का खाता समर्थ बनाने, व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता। इसलिए सदा इस स्मृति में रहो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। शक्ति नहीं, शक्ति है तो चाहे वो जो चाहे वो कर सकते हैं। सिर्फ बार बार अटेंशन दो। जिस समय शक्ति की आवश्यकता है उस समय ही स्वमान का अभ्यास करें तो सर्व शक्तियां हाजिर हो जाएंगी। सिर्फ बार बार अटेंशन दो, जैसे क्लास के समय व अमृत वेले के याद के समय
अटेंशन देते हो, ऐसे बीच बीच में भी अटेंशन और चेकिंग की विधि अपना लो तो व्यर्थ का खाता समाप्त हो जाएगा। अगर मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति में स्थित नहीं होते तो चेकिंग करनी है, और जो समय व्यर्थ जाता है कहीं ना कहीं उसको चेक करना है कि शक्तियां हाजिर क्यों नहीं होती हैं। जरूर कहीं ना कहीं लूज है, चेकिंग नहीं है, समय वेस्ट जा रहा है। स्लोगन, राजऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। राज ऋषि बनना है तो ब्राह्मण आत्माओं की दुआओं से अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाओ। तो बाबा ने आज कहा भगवान हमें सम्मुख पढ़ाता है तो हमें बहुत खुशी होनी चाहिए, हम दिखाई देने चाहिए कि भगवान के बच्चे हैं। अगर वो नशा नहीं है, वो खुशी नहीं है तो उसको प्रकट करो, उसके लिए अभ्यास करो, समय निकाल के पुरुषार्थ करो। तो बाबा कहते हैं आपके द्वारा सेवा होगी। जब आपकी खुद की ही स्थिति अच्छी नहीं होगी तो आप दूसरे की क्या सेवा करेंगे। तो खुद की स्थिति बनाना हमारा पहले खुद की सेवा। कहीं भी जाते हैं, किसी भी काम धंधे में, कोई भी सेवा में, तो क्या करते हैं, पहले शरीर को भोजन देते हैं। जब शरीर के भोजन का इतना ख्याल रखते हैं तो आत्मा के भोजन का भी ख्याल रखना है। ओम शांति।